अमन कितना पुरकशिश लफ्ज़ है। हर फ़र्द, हर मुआशरा अमन को पसंद करते हैं और लोग दलाइल देते हैं कि हम बड़े अमन पसंद हैं, मैं बड़ा अमन पसंद हूँ, और अमन के लिए कोशिशें करने वालों को अच्छा समझा जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं, और अमन वाक़अतन इंसानियत की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आदम और हव्वा के दुनिया में आने से लेकर 2019 21वीं सदी तक क्या अमन मुमकिन था, या आने वाली सदियों और सालों में इंसानियत को अमन नसीब हो सकता है? तो तारीख़ इंसानी भी और खालिक़ कायनात की मनसूबा बंदी भी इस बात पर शाहिद है कि मुतलक अमन नहीं हो सकता। वो अल्लाह जो खालिक़ कायनात है और हर चीज़ पर कादिर है, तौरात के बयान के मुताबिक, इंजील के बयान के मुताबिक, कुरान के बयान के मुताबिक, अल्लाह ताला ने जो हर चीज़ पर इख्तियार रखते हैं, आदम को जो पहले 2 बेटे अता किए, एक का नाम हाबील है, दूसरे का काबिल है। अल्लाह चाहते तो दोनों अमन पसंद बेटे अता कर देते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को बनाई इस तरह है कि 100% अमन ना हो सके। खैर में, शर में, अच्छाई में, बुराई में एक मार्का बरपा रहे। और यकीनन जब हज़रत आदम को तख्लीक करके अल्लाह ने फ़रिश्तों की मजलिस में पेश किया तो उन्हें भी कुछ अंदाज़ा था, जैसा कि कुरान में है कि फ़रिश्तों ने ये सवाल किया कि ऐ अल्लाह, इस आदम को तूने क्यों पैदा किया है? ये तो ज़मीन में खून खराबा करेगा। तेरी हमद बयान करने के लिए, तेरी तस्बीह बयान करने के लिए तो हम ही काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके इस सवाल के जवाब में ये नहीं फरमाया कि ये आदम और औलाद आदम दुनिया में जाकर खून खराबा नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ने ये फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। लिहाजा इब्तदाई इंसानियत से लेकर आज तक 2 तरह के गिरोह हर ज़माने में, हर मुआशरे में मौजूद रहे हैं। एक वो जो अमन के मुहाफ़िज़ बनते हैं, अमन के तरफदार होते हैं, इंसानियत के लिए तुरा इम्तियाज़ होते हैं, और दूसरे वो जिनका ख़मीर शर से उठाया जाता है और वो शर को प्रमोट करते हैं, और उनकी वजह से ज़मीन के मुख्तलिफ़ कोनों और बस्तियों और शहरों में फ़साद फैलता है। लिहाजा हमारा दीन, दीन इस्लाम किस तरह का जहन तैयार करता है, हमें समझना चाहिए। दीन हमें एक ऐसे पुरअमन मुआशरे का वादा नहीं देता और गारंटी नहीं करता कि एक दुनिया ऐसे आएगी और एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसमें कोई कश्मकश नहीं होगी। कश्मकश होनी है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अपने अंबिया हैं, और कोई एक नबी ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में अमन और जुल्म के दरमियान, इंसाफ और नाइंसाफ़ी के दरमियान, दयानतदारी और बददियानती के दरमियान लड़ाई ना हुई हो। इसी तरह से ख़वातीन व हज़रात, नबियों की राह पर चलने वाले या किसी और मज़हब और नज़रिए के हामी जो इंसानियत को अमन की तरफ बुलाते हैं, अमन की राह हमवार करते हैं, उनके रास्ते में ज़ालिम हायल ना हुए हों। चुनाचे हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र यही होना चाहिए कि ये दुनिया खैर और शर की कशमकश का नाम है। इसमें एक तरफ अच्छाई को प्रमोट करने वाले, खैर का साथ देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ शरीर लोग हैं जो दुनिया में जुल्म को रिवाज देते हैं। मसलन हम मुसलमानों के यहाँ कोई नमाज भी सूरा फातिहा के बग़ैर नहीं होती। ये जो कुरान मजीद की बेहतरीन सूरत है, जिसे कुरान मजीद की पहली सूरत के तौर पर लिया गया है, और जिसमें आखिर में इख्तिताम के तौर पर यह कहा गया है कि ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों का रास्ता अता फरमा जिन पर तेरा इनाम हुआ, और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। तो बार बार ये सूरा फातिहा पढ़ी जाती है। असल में वो ये ज़हन साजी भी करती है कि इंसान, मुआशरे, लोग एक तरह के नहीं हैं। रास्ता पुरख़तर है। एक तरफ अच्छे लोगों से वास्ता पड़ेगा तो दूसरी तरफ शरारत और फसाद का रंग भी नुमायाँ होगा। बल्कि अगर कुरान मजीद के दीगर मकामात को देखा जाए तो ये लगता है कि शर का पहलू, फसाद का पहलू एक कदम आगे है और वो ज़्यादातर गालिब रहता है।
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن کی ضمانت جنت کے ساتھ رکھی ہے، جہاں سکون ہے، جہاں اطمینان ہے، جہاں ابدیت ہے۔ چنانچہ ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ جس کو راستے کی مشکل گھاٹیوں کا اور خطرات کا اندازہ ہو، اس کا حقیقت پسندانہ ذہن ہو، تو وہ پھر مشکلات کا سامنا کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اور جو امن کو اس طرح اپنا ٹارگٹ بنائے کہ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، راستے میں کوئی کٹھن وادی نہیں ہوگی، تو جب مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم اس مختصر سی بات کا اختتام قرآن کی طرف سے ذہن سازی کرنے والی اس خوبصورت آیت کے مفہوم پر کرتے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے اور جانوں کو ختم کر کے، اور مال میں اور پھلوں میں تمہیں مندے اور نقصان میں مبتلا کر کے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو صبر کا مفہوم ہوتا ہے، امن چاہنے والی اور امن کا ساتھ دینے والی دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صبر مایوسی نہیں ہوتا، امید ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، جرأت ہوتا ہے اور استقامت ہوتا ہے۔